हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल A2R क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे वीडियो लेके आ गया हूं। आप लोग बार बार कमेंट किए, रिक्वेस्ट किए सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे वीडियो लेके आइए, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। बार बार आप लोग कमेंट किए, तो कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो हाजिर। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं एडवाइस देना चाहूँगा, सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो को जरूर देखिएगा। ये वीडियो तो देखना ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। A to Z आपको नॉलेज मिल जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कहीं से भी अगर क्वेश्चन आए, चुटकी में आंसर कर लेंगे। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक नंबर क्वेश्चन क्या है, विच प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम मेड पॉसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल लैक्स ऑफ कार्बन कंपाउंड। देखिए, कार्बन जो है लाखों कंपाउंड्स बनाते हैं, लाखों कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो कार्बन एटम के किस प्रॉपर्टी की वजह से? तो वो है कैटिनेशन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कैटिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द विटाल फोर्स थ्योरी। विटाल फोर्स थ्योरी किसने दिया? ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, बोलिए क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बर्जेलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉर द फर्स्ट टाइम सेड दैट कार्बन एटम आर टेट्रावेलेंट इन नेचर। किसने सबसे पहले बोला कि कार्बन जो है टेट्रावेलेंट है इन नेचर, यानी कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है। किसने कहा? ऑप्शन नंबर डी के क्यूरी, इन्होंने कहा। ठीक है, टेट्रावेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम यूज ऑफ इथीन इज टू फॉर्म। ऑप्शन नंबर ए पॉलीथीन, ऑप्शन नंबर बी इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी पीवीसी, ऑप्शन नंबर डी नन। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका? वेरी गुड, इसका राइट आंसर होगा पॉलीथीन। इथीन क्या है? मोनोमर है, और पॉलीथीन क्या है? पॉलीमर है। तो इथीन का मैक्सिमम यूज होता है पॉलीथीन बनाने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डीनेचर्ड स्पिरिट व्हाट परसेंटेज ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज मिक्स्ड विथ इथाइल अल्कोहल। देखिए, डीनेचर्ड स्पिरिट में मिथाइल अल्कोहल जो है मिक्स किया जाता है इथाइल अल्कोहल के साथ। तो कितने परसेंटेज? 5%, 10%, 20%, 25%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, अगर आपने सही आंसर दिया, ऑप्शन नंबर ए 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन व्हिच हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल। हम लोगों को क्या करना है? वो हाइड्रोकार्बन का नाम बताना है जिसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, यानी जिस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है? टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल किसका बोलिए? एसिटिलीन नहीं, एथिलीन नहीं, मीथेन, सोचिए, इथेन। इसका राइट आंसर होगा, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी मीथेन। इसका जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है। इसी को डिस्कवर किसने किया था? वॉन हॉफ और लेवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम आ अल्कोहल, यहां पर देखिए ऑफ है, यहां पर ए होना चाहिए। नेम आ अल्कोहल दैट कंटेन 2 कार्बन एटम्स। देखिए, एक अल्कोहल का नाम बताना है जिसमें 2 कार्बन एटम होंगे। तो देखिए, मेथ का मतलब एक, कार्बन अगर एक हो तो मेथ यानी मीथेन, ठीक है ना। एथ का मतलब 2, प्रोप का मतलब 3, ब्यूट का मतलब 4, पेंट का मतलब 5, कार्बन अगर 5 हो तो पेंट, हेज का मतलब 6, ओके, हेप्ट का मतलब 7, ऑक्ट का मतलब 8, कार्बन अगर 8 हो तो ऑक्ट से नाम से स्टार्ट होगा, ठीक है, और नॉन का मतलब 9, डेक का मतलब 10। ठीक है, तो यहां पर देखिए कार्बन कितने एटम होंगे? 2 कार्बन एटम, तो 2 होंगे, तो मतलब मेथ एथ। तो एथ से कौन नाम है? ये मेथनल। ये तो एक, इस मैथ कब आता है? जब कार्बन 1 हो, ठीक है ना, तो मैथ होगा नहीं। प्रॉप कब होगा? जब कार्बन 3 हो, ठीक है। एथ का मतलब क्या? 2, तो एथेनॉल होगा। तो नेम अ अल्कोहल दैट, यहां पर ए होगा, नेम अ अल्कोहल दैट कंटेन 2 कार्बन एटम इज। तो उसका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एथेनॉल। 2 कार्बन एटम, 2 का मतलब एथ, तो इसलिए एथेनॉल। ब्यूटेनॉल, ब्यूट का मतलब कितना? ब्यूट का मतलब 4, तो ब्यूटेनॉल कब होगा? जब कार्बन एटम 4 होगा, ठीक है। पेंट का मतलब 5, प्रोप का मतलब 3। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में सबसे पहले जो फर्स्ट कंपाउंड प्रिपेयर किया था उसका नाम बताना है। उसका नाम क्या होगा? यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, एमिनो एसिड। तो इसका राइट आंसर होगा, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए यूरिया। यूरिया को किसने प्रिपेयर किया था? फ्राइडरिच वूलर। ठीक है, एग्जाम में आता है, और एग्जाम में पूछा जाता है
कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे जिक्र है, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे डिस्कस किया गया, तो आंसर हुआ यूरिया। ठीक है, यूरिया। चलिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूरिया के बारे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विच अमंग द फ्लोइंग इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होगा? मीथेन होगा, मीथेन एंड एल्केन। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन बात बराबर। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम है एल्केन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जो दो हिस्से में बांटा गया है, एक है एल्कीन और दूसरा है अल्काइन। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एल्केन बात बराबर। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? एल्केन का जनरल जो फॉर्मूला है, एल्केन का जनरल जो फॉर्मूला है वो है CnH2n प्लस 2। क्या? CnH2n+2। ये है एल्केन का जनरल फॉर्मूला। यानी N जो है यहाँ पर डबल हो जाएगा। अगर कार्बन मान लिया 2 है तो हाइड्रोजन 2 दूगुना 4, 4 देखिए 2N हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 और 2 6, यानी C2H6 इस तरह से होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट है। देखिए C2H6। ठीक है, ये होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम क्या है? एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। N का डबल करेंगे तो 4 होगा। अगर N को अगर डबल करेंगे तो कितना होगा? 4, 4 और 2 6। तो यहाँ पर N को डबल करने से 2 दूने 4, 4 और 2 6 होना चाहिए, नहीं है। यहाँ पर 3 को अगर डबल करेंगे 3 दूने 6, 3 दूने 6, 6 और 2 देखिए 2 प्लस करना है, 6 और 2 8, नहीं ऐसा नहीं है। इसका डबल करेंगे 2 दूना 4, तो ये होगा नहीं। 4 और 2 कितना? 6 होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन पता करने के लिए हमको CnH2n+2 हमको पता होना चाहिए। ये जनरल फॉर्मूला है, एग्जाम में पूछा जाता है एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, तो ये है। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला, अल्कीन का ENE, देखिए अल्केन में ANE होगा, अल्कीन में ENE होगा, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n। ठीक है, और CnH2n। और अल्काइन का जनरल फॉर्मूला जो है अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2। ओके, यानी कि N यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसको क्या करना है? डबल करना है, डबल करके 2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अगर आपको पता नहीं है। पता है तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन। एल्केन का मोलिकुलर स्ट्रक्चर देखिए, कौन सा एल्केन? मीथेन। ठीक है, मीथेन का मोलिकुलर स्ट्रक्चर इन, तो देखिए मीथेन का जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है किस में है? वो टेट्राहेड्रल में है, लिनियर में है, ट्राइंगुलर बाई प्लेनर में है, या सर्कुलर है? तो आंसर होगा मीथेन का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है सिंगल बॉन्ड CHO। ये है अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, और ये सिंगल बॉन्ड OH ये है अल्कोहल का। आइए एक बार यहाँ देख लीजिए, यहाँ आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह से देखिए, अल्कोहल का सिंगल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड का सिंगल बॉन्ड CHO, कीटोन का, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का है COOH। ठीक है, एमाइन का है सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, ईथर का सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एग्जाम्पल भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जो है वो सिंगल बॉन्ड OH है। एग्जाम्पल देखिए मेथनॉल। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो सिंगल बॉन्ड CHO है, और ये सिंगल बॉन्ड OH किसका है? अल्कोहल का है, और सिंगल बॉन्ड COOH किसका है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है। ठीक है, और ये किसका है? ये आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक का क्या होगा फंक्शनल ग्रुप? बोलिए
सिंगल बॉन्ड COOH, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ये अल्कोहल का है, ये किसका है, ये किसका बोलिए, अभी मैंने बताया ये अल्डिहाइड का है, और ये किसका होगा ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ऑप्शन सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्काइल ग्रुप कंटेनिंग 2 कार्बन एटम्स। देखिए 2 कार्बन एटम है, तो अल्काइल ग्रुप 2 कार्बन, 2 का मतलब मैथ या एथ, तो एथ किस में है, देखिए मैथ तो होगा नहीं, प्रॉप मतलब 3, 2 कार्बन तो एथ, तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट। तो 2 कार्बन एटम जो है, देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्काइल ग्रुप कंटेनिंग 2 कार्बन एटम्स। अल्काइल ग्रुप इनमें से कौन है जिसमें 2 कार्बन एटम होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इथाइल, क्योंकि देखिए एथ का मतलब ही होता है 2 कार्बन, कितना 2 कार्बन। ठीक है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्या है देखिए, इफ द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, क्या है एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। ठीक है, देखिए इज CnH2n, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन क्या है, CnH2n, देन द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n विल बी, तो n के लोएस्ट वैल्यू क्या होंगे, तो n के लोएस्ट वैल्यू होंगे 2, कितने 2 ऑप्शन में है कि नहीं है, 2 ऑप्शन में है ना, हाँ, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, यह है एल्कीन का जनरल फॉर्मूला। एल्केन का क्या मैंने बोला, एल्केन का जनरल फॉर्मूला, एल्केन का क्या बोला मैंने, जल्दी से बोलिए एक बार, एल्केन का बोला मैंने CnH2n+2, और यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 होंगे। ठीक है, और एल्कीन के जो जनरल फॉर्मूला है वो Cn, देख लीजिए यहाँ पर CnH2n, और अल्काइन का क्या है जनरल फॉर्मूला, अल्काइन का है जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, ये जनरल फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अल्कोहल का भी जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता है तो बुक खोल के देखिए अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n, बोलिए CnH2n+1OH। अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा अल्डिहाइड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉर्मूला फॉर अल्काइन, देखिए क्या है अल्काइन है, क्या है यहाँ पर अल्काइन है। ठीक, अल्काइन हैविंग 3 कार्बन एटम, देखिए द फॉर्मूला फॉर अल्काइन, अल्काइन का फॉर्मूला कौन होंगे, इनमें से हैविंग 3 कार्बन एटम, देखिए कार्बन एटम कितना 3, तो अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला मैंने अभी बताया, तो जनरल फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्डिहाइड, अल्कोहल, सब का जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है, अल्काइन का CnH2n-2, देखिए n के वैल्यू यहाँ पर डबल होंगे, यहाँ पर n किसकी वैल्यू, कार्बन के, तो कार्बन कितने एटम है, 3 एटम है, तो 3 दूना कितना होगा, n को डबल कर दिए, ये 3 होने से ये 3 दूना कितना होगा, ये 3 होने से ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 में से 2 घटाने से कितना बचेगा 4, यानी यहाँ पर हमको हाइड्रोजन कितना मिलना चाहिए, हाइड्रोजन मिलना चाहिए 4, और कार्बन कितना होगा 3। ठीक है, क्योंकि अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। ठीक है, तो अगर कार्बन एटम 3 हो तो 3 दूना 6, 6 में 2 घटाने से कितना बचेगा, 6 में 2 घटाने से बचेगा 4, तो C3H4 है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर सी होगा C3H4। ओके, C3H8 नहीं होगा, C3H6 नहीं होगा, C3H3 नहीं होगा। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन ही जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग एक बार, द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज, तो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जो है वो मीथेन है, कौन है वो मीथेन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी प्रोड्यूस इफ सोडियम एसिटेट इज हीटेड अलोंग विथ सोडा लाइम। देखिए सोडियम एसिटेट को अगर सोडा लाइम से क्या किया जाए, हीट किया जाए, तो क्या प्रोड्यूस होंगे, बताइए, पता है आपको क्या प्रोड्यूस होंगे, नहीं पता है कोई बात नहीं, मीथेन होंगे, और एक चीज प्रोड्यूस होंगे, वो क्या होंगे, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पर मीथेन ऑप्शन में है, तो मीथेन राइट होगा, ये प्रोड्यूस होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट अल्काइन, तो सिंपलेस्ट अल्काइन कौन होंगे बताइए, इथाइन होंगे, कौन होंगे, इथाइन, ऑप्शन नंबर ए, ये होंगे सिंपलेस्ट अल्काइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन एटम, बोला जाता है किसके मोनोमर जो है, देखिए मोनोमर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलीमर, किस पॉलीमर के मोनोमर जो है डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन एटम। देखिए किस
पॉलीमर के नीचे दिए गए किस पॉलीमर के मोनोमर जो है हाइड्रोजन एटम कंटेन नहीं करता है? तो कौन होगा आंसर? बोलिए कौन होगा? कौन होगा? टेफ्लॉन। क्या होगा? इसके जो मोनोमर है वो हाइड्रोजन कंटेन नहीं करता है, तो आंसर होगा टेफ्लॉन। क्या होगा? टेफ्लॉन। ठीक, आंसर होगा टेफ्लॉन। याद रखिएगा, मोनोमर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर, किस पॉलीमर के मोनोमर डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन एटम? तो टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन क्या पॉलीमर है, इसके मोनोमर हाइड्रोजन कंटेन नहीं करता है। ठीक है, टेफ्लॉन का मोनोमर का नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथेनल? देखिए यहां पर अच्छे से आप समझिए, मेथेनल क्या दिया हुआ है? मेथेनल एल है, अगर OL हो तो अलग हो जाता, एल है तो अलग होगा आंसर। ठीक है, तो मेथेनल कौन है इनमें से? तो मेथेनल कौन है? ऑप्शन नंबर बी HCHO। देखिए अगर ऑप्शन में आपको मिले CH2O तो ये भी राइट होगा। देखिए H हाइड्रोजन एटम यहाँ पर कितना है? 2 है, इसलिए इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं CH2। लेकिन अगर यहाँ पर मेथेनल AL की जगह OL हो जाता तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता पता है? CH3OH ये हो जाता। क्या हो जाता? CH3OH। तो L की वजह से देखिए बारीकी से समझिए, यहाँ पर ऑल अगर मतलब L की वजह से ये आंसर हुआ HCHO। अगर HCHO की जगह CH2O रहे तो भी राइट होगा, क्योंकि HCHO और CH2 बात बराबर। ठीक है, और अगर ऑल होता, यहाँ पर L की जगह ऑल होता तो आंसर बाबू ये हो जाता, ऑप्शन नंबर ए हो जाता। ठीक है, CH3OH। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल्स इन मीथेन इज। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मीथेन में हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, क्या है? द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इन अल्कीन इज। देखिए यहाँ पर क्या है? अल्कीन। तो अल्कीन में जो है हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है कितना डिग्री? बोलिए, वो होता है 120 डिग्री। कितना डिग्री? 120 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी? तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट किसमें है? वो है कार्बन में। किसमें? कार्बन में। इसीलिए कार्बन तो लाखों कंपाउंड तैयार करता है, लाखों क्या, लाखों से भी ज्यादा। ठीक है, मिलियंस ये कह सकते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर अल्कोहल? अल्कोहल के लिए क्या होगा? सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज बेसिक फॉर्मूला फॉर अल्केन? देखिए ANE है, ANE अल्केन। अल्केन का जो फॉर्मूला है वो है CnH2n+2। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ होमोलोगस सीरीज एवरी सब्सिक्वेंट मॉलिक्यूल डिफर बाय। तो सिंगल बॉन्ड CH2 होगा इसका आंसर, सिंगल बॉन्ड CH2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज फर्स्ट सिंथेसाइज फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी? बॉडी के बाहर कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले क्या किया था? सिंथेसाइज किया गया था, यानी कि तैयार किया गया था। तो वो होगा यूरिया, ऑप्शन नंबर सी यूरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट प्रोड्यूस एफरवेंस ऑन रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डैमेजेस ऑप्टिक नर्व? तो ऑप्टिक नर्व को कौन डैमेज करेगा? ऑप्शन नंबर डी मेथनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ एक्सेस अल्कोहल कॉज। तो क्या होगा? एक्सेस अल्कोहल यूज करेंगे तो सर्रोसिस नामी बीमारी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन द विनेगर इज। तो विनेगर में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है? ऑप्शन नंबर बी एसिटिक एसिड। ठीक है, विच वन इज अ नेचुरल पॉलीमर? इनमें से कौन नेचुरल पॉलीमर है? तो नेचुरल पॉलीमर जो है वो जूट भी होगा और कॉटन भी होगा। ठीक है, पॉलीथीन, PVC ये सब नेचुरल पॉलीमर नहीं है, ये सब आर्टिफिशियल पॉलीमर है, और ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का मतलब क्या? जो एक लॉन्ग पीरियड के बाद सड़ता गलता पचता नहीं है, उसको हम बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है वो सब आर्टिफिशियल है, जैसे कि PVC हो गया, पॉलीथीन हो गया, टेफ्लॉन हो गया। ठीक है, और जो नेचुरल पॉलीमर है वो सब क्या होगा? बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब वो सड़ जाएगा, पच जाएगा, गल जाएगा एक लॉन्ग पीरियड टाइम के बाद। ठीक है, तो जूट और कॉटन जो है ये नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कौन करेक्ट है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो होता है, बहुत लो नहीं लेकिन लो होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज टेट्राहेड्रल मॉडल ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो टेट्राहेड्रल मॉडल को किसने प्रपोज किया था। तो कार्बन कंपाउंड के टेट्राहेड्रल मॉडल को किसने प्रपोज किया था, वो वॉन हॉफ, ठीक, और लीवेल, ओके, इन्होंने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ा सा भूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप ऑप्शन नंबर बी सिंगल बॉन्ड CHO। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होंगे, अल्केन होंगे। तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, CnH2n+2। देखिए एन का डबल मतलब कार्बन एटम को डबल करना है, उसके बाद फिर 2 जोड़ना है। तो यहाँ पर कार्बन एटम को डबल करेंगे तो 3 दूगुना 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 होना चाहिए, नहीं है। इसको डबल करेंगे तो 2 दूगुना 4, 4 और 2 6, 6 नहीं है यहाँ पर। इसको अगर डबल करेंगे 2 दूगुना 4, 4 और 2 6, 6 नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 2 है, तो 2 दूगुना 4, 4 और 2 6, तो इसलिए ये आंसर राइट होगा, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्काइल ग्रुप कंटेनिंग 2 कार्बन एटम्स। देखिए 2 कार्बन एटम कंटेन होगा एथ नाम से। तो मिथाइल ये तो होगा नहीं, प्रोपाइल मतलब 3, मेथ का मतलब 1 कार्बन एटम, प्रोप का मतलब 3 कार्बन एटम, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी इथाइल, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड CO2 इज प्रोड्यूस। देखिए किस कंपाउंड के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करने से CO2 क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CH3COOH, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, एसिटिक एसिड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कोहल। इनमें से कौन अल्कोहल है। तो अल्कोहल देखिए ऑल है, ऑल जब भी रहे तो समझ लो OH लास्ट में जो होगा। देखिए CH3CH2OH ये होगा अल्कोहल, ठीक है। इसमें OH है लेकिन यहाँ पर डबल O है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। अल्कोहल OH रहेगा लास्ट में, अगर OH है तो समझ जाइएगा वो अल्कोहल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द मोनोमर ऑफ PTFE। PTFE का मतलब होता है पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन, ठीक है। तो इसका मोनोमर बताना है, इसका मोनोमर क्या होगा, टेट्राफ्लोरो इथाइलिन या टेट्राफ्लोरो इथीन, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PVC। PVC का पूरा नाम क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डीनेचर्ड स्पिरिट। तो डीनेचर्ड स्पिरिट क्या है, पायराडीन मिथाइल अल्कोहल मिला हुआ इथाइल अल्कोहल। देखिए पायराडीन मिथाइल अल्कोहल मिला हुआ इथाइल अल्कोहल जो पीने के लायक नहीं होता उसी को क्या कहा जाता है, डीनेचर्ड स्पिरिट। इसके डेफिनेशन आप लोग बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द हाइड्रोकार्बन फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल विथ सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमको क्या बताना है, नेम द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का नाम बताना है, फॉर्म बाय द रिएक्शन इथाइल अल्कोहल विथ सल्फ्यूरिक एसिड। इथाइल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करने से जो हाइड्रोकार्बन बनेंगे उसका नाम बताना है, तो उसका नाम होगा इथीन। फॉर्मूला क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलीमर। तो देखिए पॉलीमर वो बड़ा मॉलिक्यूल है जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। यानी मोनोमर से, बहुत से मोनोमर से मिलकर जो बना होता है उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीमर कहेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो बहुत से छोटे छोटे मॉलिक्यूल या इकाइयों यानी यूनिट से बना हो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीमर कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द फंक्शनल ग्रुप फॉर्मूला फॉर कीटोन। तो कीटोन के लिए फंक्शनल ग्रुप फॉर्मूला क्या होगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा, ठीक है। मैंने पहले आपको दिखा दिया, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन से क्या समझते हैं, देखिए एक ऐसा रिएक्शन या तामुल जिसके दौरान अनसैचुरेटेड कंपाउंड के डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ एटम या एटमों के ग्रुप का इजाफा होता है, यानी कि इंक्रीज होता है, यानी इंक्रीमेंट होता है, उसे हम क्या कहेंगे, एडिशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फास्ट प्रिपेयर्ड। देखिए क्वेश्चन सब अच्छे तरह से देख लीजिए, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फास्ट प्रिपेयर्ड यूरिया इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में सबसे पहले किसने प्रिपेयर किया था यूरिया को, वूलर।
या फ्राइडरिच वूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आइसोमर? तो आइसोमर जानते हैं, आइसोमर के डेफिनेशन आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आइसोमर पता होना ही चाहिए, जिसका मोलेकुलर फॉर्मूला एक सा होता है लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है ना, और जिसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज है वो अलग होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, आइसोमर्स। एक बार डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर के एग्जांपल देने बोला है, जिसके फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, अलग अलग होंगे, वो आइसोमर जिसके फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करेंगे, उसको बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। जैसे इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर, ये होगा क्या, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर के एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोमर कई तरह के होता है, पोजिशनल आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है, उसका भी डेफिनेशन आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर पता हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आइसोमर क्या है ये तो आपको पता होना चाहिए, आइसोमर, आइसोमेरिज्म, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गैस इज कॉल्ड द मास गैस? तो मास गैस किसको कहा जाता है, देखिए मीथेन को कहा जाता है, मीथेन को मास गैस कहा जाता है, वोल्केनिक गैस कहा जाता है, आलिया कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन? मीथेन के जो शेप होता है कैसा होता है, वो होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंशन वन यूज ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी पीवीसी का यूज। तो पीवीसी का यूज ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पीवीसी का यूज पूछा जाएगा, टेफ्लॉन का भी पूछा जा सकता है, पॉलीथीन का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा सीएनजी, मीथेन, एलपीजी, ये सब का भी यूजेस पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, पीवीसी का यूज। तो पीवीसी का यूज कहाँ पे होता है, बोलिए, फायर रेजिस्टेंस के तौर पर यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा केबल, स्विच बॉक्स वगैरह बनाने के लिए पीवीसी का यूज किया जाता है। पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी। अच्छा, पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर क्या होगा, तो विनाइल क्लोराइड। पॉली को हटा दीजिए, विनाइल क्लोराइड, ये क्या होगा, मोनोमर, और पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड का क्या होगा, पॉलीमर। यानी पॉली शब्द आने से समझ जाइए पॉलीमर, ठीक है। जिसका भी आपको मोनोमर पूछेगा, जैसे पॉलीथीन का मोनोमर क्या है, तो पॉली हटा दीजिए, इथीन, इथीन क्या होगा, मोनोमर होगा, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर क्या होगा, तो पॉली को हटा दीजिए, मोनोमर क्या होगा, विनाइल क्लोराइड, ठीक है। अगर पॉलीमर पूछे तो विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर पूछे तो पॉली शब्द लगा दे, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द आयोपेक नेम ऑफ CH3 CH2 CH2OH। इसका आयोपेक नेम, तो यह होगा प्रोपेनल, ठीक है। आयोपेक नेम मैं बहुत ही अच्छे से सिखाया हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो का लिंक है उसको क्लिक करना है और उस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। A to Z आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज मिल जाएंगे, कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप चुटकी में सॉल्व कर देंगे। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, अगर वीडियो को नहीं देखे ना तो ये जितना ही क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, सॉल्व करना आप लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मूला ऑफ एन आइसोमर ऑफ CH3 CH2OH। कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मूला पूछा गया, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर होता है, पोजिशनल आइसोमर होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए डाइमिथाइल ईथर, यहाँ पर इसका फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आयोपेक नेम ऑफ CH3 CH2 CHO। तो इसका आयोपेक नेम क्या है, 1 प्रोपेनल, ठीक है। तो देखिए आयोपेक नेम आपको आना चाहिए, आयोपेक नेम अगर आपको नहीं आता है तो हर एग्जाम में आयोपेक नेम आता ही है, पूछा जाता ही है, तो वो आपको सिखाया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको देखना है, उसमें मैं आपको आयोपेक नेम A to Z ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बताया हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ पोजिशनल आइसोमर ऑफ CH3 CH2 CH2OH। देखिए ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है रिपीट हुआ, इथाइल मिथाइल ईथर। देखिए इसका जो है आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन वन यूज ऑफ PTFE, मतलब पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। इसका क्या करना है, एक यूज बताना है, तो इसका यूज क्या है था, कोटिंग के लिए, ठीक है। जैसे पकाने के जो बर्तन होता है, लिखा हुआ है देखिए, इसे पकाने के बर्तन पर कोटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा प्रेशर कुकर, बल्ब बनाने में क्या कहता है, यूज किया जाता है, ठीक है, किसका, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इन मीथेन? तो क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आयोपेक नेम ऑफ CH3 CH2 COH। आयोपेक नेम बहुत इजी है, आयोपेक नेम बहुत ही इजी है, बहुत अच्छे तरह से सिखाया हो, वीडियो को जरूर देखिएगा। इसका नाम होगा प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ एलपीजी। एलपीजी का इंडस्ट्रियल सोर्स क्या है ये आपको बताना है। तो इंडस्ट्रियल सोर्स क्या है, देखिए इसे पेट्रोलियम के रिफाइनिंग के दौरान नेचुरल गैस से हासिल किया जाता है। किसको, एलपीजी को, ठीक है ना। पेट्रोलियम के रिफाइनिंग के दौरान नेचुरल गैस से क्या जाता है, एलपीजी को हासिल किया जाता है। ज्यादातर नेचुरल गैस से बहुत सारी चीज हासिल हो जाती है, जैसे एलपीजी वगैरह, मीथेन वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेनन। प्रोपेनन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये आप लोग देख सकते हैं। ये कैसे होगा ये फॉर्मूला, ये भी आप जो है उसी वीडियो में, जो लिंक इस वीडियो में दिया हुआ है ना, उसको देख करके सीख सकते हैं। उस वीडियो में A to Z में बताया हो, A to Z बहुत मजेदार वीडियो है। जितने भी स्टूडेंट देखा है, हर स्टूडेंट ने उस वीडियो की तारीफ की है, और उम्मीद है आप भी करेंगे। उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए जा करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वूलर फास्ट प्रिपेयर्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए वूलर जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले क्या कहता, प्रिपेयर किया था फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बताना है, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम होगा यूरिया। वूलर ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया था, ठीक है, और उसका नाम क्या है, यूरिया, ठीक। और यूरिया के बारे जिक्र है किसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, लेकिन यूरिया के बारे में वहाँ पर जिक्र है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से यूरिया को क्या किया गया, प्रिपेयर किया गया। सबसे पहले किसने प्रिपेयर किया था, सबसे पहले प्रिपेयर किया था फ्राइडरिच वूलर यानी कि, ठीक है, वूलर यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल नेचुरल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल नेचुरल पॉलीमर के नाम बताना है। तो क्या होगा, स्टार्च होगा, प्रोटीन होगा, ग्लूकोज होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए कॉटन, प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल नेचुरल पॉलीमर है। एग्जाम में नेचुरल पॉलीमर आने से स्टार्च, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज ये सब हो जाएगा, ठीक है। और अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल आए तो टेफ्लॉन, पीवीसी ये सब लिख सकते हैं, पॉलीथीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आयोपिक नेम ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 1 प्रोपीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द। देखिए ये सब बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वीडियो को आपको देखना है। आप जो सोच रहे हो उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, आप एक बार वीडियो को देखिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्पोजिशन ऑफ 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन इन मीथेन। देखिए व्हाट इज द डिस्पोजिशन ऑफ 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन इन मीथेन। देखिए मीथेन जो मॉलिक्यूल है, मीथेन मॉलिक्यूल में सेंटर कार्बन होता है। मीथेन मॉलिक्यूल में सेंटर में क्या होता है, कार्बन होता है, यानी मरकज में, यानी सेंटर में क्या होता है, कार्बन होता है। और टेट्राहेड्रन के 4 कोने में, उसके चारों कोने में, ठीक है, चारों कोने में क्या होता है, चारों कोने पर हाइड्रोजन होता है। और वो हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन के जो दरमियान जो उसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ठीक है, बॉन्ड एंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वन यूज ऑफ डीनेचर्ड होना चाहिए, डीनेचर्ड स्पिरिट। तो डीनेचर्ड स्पिरिट का एक यूज बताना है। डीनेचर्ड स्पिरिट का क्या बताना है, एक यूज बताना, डीनेचर्ड स्पिरिट। तो डीनेचर्ड स्पिरिट का यूज होता है पेन करने, वार्निश तैयार करने में, ये सब करने में, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये मैंने पहले ही आप लोगों को दिखा दिया, देखिए फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला देखिए, सिंगल बॉन्ड OH, ये सब आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक है। ये चार्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके टेक्स्ट बुक में भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। चलिए देखिए ये चार्ट को भी अच्छी तरह से देख लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है यहाँ पर, मोनोमर पॉलीमर यूजेस। देखिए इथीन क्या है, इथीन मोनोमर है, और इथीन का पॉलीमर क्या है, पॉलीथीन। इथीन का पॉलीमर क्या होगा, पॉलीथीन, ठीक है, पॉली लगा देना है। यहाँ पर ई रिमूव कर दिया गया, ई लिखने से भी राइट है, नहीं लिखने से भी राइट है, ठीक है, पॉलीथीन या पॉलीथीन, ठीक है। तो इथीन मोनोमर, पॉलीथीन पॉलीमर। इसका यूजेस, तो पॉलीथीन का यूज किया जाता है बिजली के इंसुलेटर बनाने में, बोतल बनाने में, खिलौना, बैग, ठीक है, प्लास्टिक वगैरह बनाने में पॉलीथीन का यूज किया जाता है। 2 नंबर में जो मोनोमर है, विनाइल क्लोराइड, ठीक है, विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर जो है, पॉली शब्द लगाना, पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो पॉली विनाइल क्लोराइड को यूज किया जाता है प्लास्टिक के सिरिंज, ठीक है ना, प्लास्टिक का सिरिंज बनाने में, सिरिंज जानते हैं ना, हाँ, पाइप, रेनकोट वगैरह, जूता का सोल, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से
जो है तैयार किया जाता है। यूजेज आता है पॉलीथीन का आए या पॉलीविनाइल क्लोराइड का है या टेफ्लॉन। देखिए टेट्राफ्लोरोइथीन ये क्या है, ये मोनोमर है। टेट्राफ्लोरोइथीन का पॉलीमर है पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, और उसी पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन को कहा जाता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का यूज होता है नॉन स्टिक कढ़ाई के, नॉन स्टिक, ठीक है, वो तैयार करने में। सर्जिकल ट्यूब हो गया, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा पाइप के तैयारी में, ठीक है, पाइप के तैयारी में भी जो है, पाइप के तैयारी में भी जो है टेफ्लॉन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो पॉलीथीन या पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड या टेफ्लॉन का यूजेस पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ बताया, और सबसे ज़्यादा मैं आपको एक चीज़ पर जोर देता हूँ कि आप लोग अगर मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, अगर नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा, A to Z आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो देखिए आप लोगों को इस चैप्टर से क्या क्या पढ़ लेना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में डिफरेंस, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। ओके, और आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है कैटिनेशन, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसमें होता है, कार्बन में। आपको पढ़ना है टेट्रावैलेंसी, इसके बारे में पढ़ना है टेट्रावैलेंसी। ये टेट्रावैलेंट के बारे में किसने बताया था, केकुल, ठीक है। टेट्रा, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। आपको पढ़ना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं, अनसैचुरेटेड में जो डबल बॉन्ड होता है उसको एल्कीन, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको अल्काइन कहते हैं। यानी अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे, अल्काइन के बारे आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर ऑफ इथेन और इथाइन के बारे में पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ इथेन और इथाइन, इसके बारे आपको पढ़ना है, ठीक है। इथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये स्ट्रक्चर ऑफ इथेन का आता है एग्जाम में, ठीक है। और इसके बीच में जो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ इथीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन होगा, ये स्ट्रक्चर ऑफ इथीन हो गया। इसके बीच में जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है वो 120 डिग्री होता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल भी आपको जानना है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ इथीन का स्ट्रक्चर कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है आइसोमर के बारे में पढ़ना है। आइसोमर अगर नहीं पता है तो फिर पता कर लीजिएगा, ठीक है। होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ना है, होमोलोगस सीरीज, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जानना है आयुपैक नेमिंग जानना है, ठीक है, ये आपको जानना ही है, ठीक, ये आपको जानना ही है। इसके अलावा यूजेस ऑफ क्या जानना है, CNG, LPG, ठीक। इसके अलावा मीथेन, इथीन और इथाइन, क्या मीथेन, इथीन और इथाइन, इसका यूजेस आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, इसका यूजेस आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल का यूजेस भी आपको पता होना चाहिए, और डीनेचर्ड स्पिरिट के डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। एसिटिक एसिड, इथाइल अल्कोहल और डीनेचर्ड स्पिरिट, इसको भी आपको जानना है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है मोनोमर और पॉलीमर, ये आपको जानना ही है। पॉलीमर में आपको जो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, इसके बाद जो है नेचुरल पॉलीमर, ठीक है, और आर्टिफिशियल पॉलीमर, इस सब के बारे में आपको जानना है। यूजेस ऑफ PVC, टेफ्लॉन, पॉलीथीन, ये आपको जानना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको जानना है, ठीक है। ऐसे एग्जाम देने नहीं चले जाना, ये सारी चीज़ पर डिस्कस की है, सारी चीज़ को बहुत अच्छे से बताया है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उसको जरूर जाके देख लीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।